हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली यूनिट वेव ऑप्टिक्स से है। और जो टॉपिक का नेम है डैट इज़ द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स। तो हम यहाँ पे डबल स्लिट में मतलब मीन्स कि हमारे पास दो स्लिट्स होगी। हम जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करेंगे बच्चों। और पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिंगल स्लिट की बात की थी और यहाँ पे हम डबल स्लिट की बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होती क्या बच्चों? डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of lights from sharp corners, edges and slits। और इसकी कंडीशन क्या होती है? जो स्लिट की जो विड्थ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ सोर्स एस। अंडरस्टैंड? ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो डोमिनेट होगा बच्चों। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सिंगल स्लिट में ये डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल स्लिट के केस में। तो सपोज लैम्डा हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है ऑफ सोर्स एस और ये लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि फ्रॉनहोफर जो साइंटिस्ट का नेम था उन्होंने क्या बोला था कि जो स्लिट और सोर्स और जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनाइट है। तो हमें यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस L1 और L2 को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो जब सोर्स दो स्लिट S1 और S2 पे इंसिडेंट करेगा तो एक तो हमारे पास यहाँ पे P पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमम ही बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है यहाँ पे इस स्लिट के आगे, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी होगी बच्चों। तो हम वही इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 हमें कैलकुलेट करनी है, एट पॉइंट P कि P1 पे मिनिमा कब होगा और P1 पे मैक्सिमा कब होगा बच्चों। तो इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो ये जो ब्लू कलर से मैंने कर रखा है ये बेसिकली ड्यू टू डिफ्रैक्शन, और ये ब्लैक वाला जो है दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के पैटर्न हमें मिलेंगे डिफ्रैक्शन फिनोमेना। एक है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और दो स्लिट हैं तो इनसे जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों आपस में इंटरफेयर करके इस स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा जो सेटिस्फाई करेंगे इस स्क्रीन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अंडरस्टैंड? मीन्स कि जब ये दोनों स्लिट S1 और S2 आपस में क्या करेंगे, S1 और S2 से जो रिजल्टेंट आएगा वो इंटरफेयर करके यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये पहले वाला ये इंटरफेरेंस होगा और दूसरे वाला डिफ्रैक्शन। तो जो स्क्रीन पे आएगा वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न करके इंटेंसिटी हमें इस तरह ये इंटेंसिटी मिलेगी। और इंटेंसिटी का जो हम अल्फा और बीटा दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा। तो यहाँ से थीटा जो है दैट इज बीटा और अल्फा जो है वो थीटा के साथ कनेक्ट है। और ई क्या है? ई जो है वो दैट इज ई जो है वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन की विड्थ है और बी जो है वो दोनों स्लिट के बीच की विड्थ, ओपेक पोर्शन। तो E प्लस बी द टोटल E/2 प्लस E/2, यहाँ से E/2 यहाँ से E/2 हाफ, यदि हम यहाँ पे हाफ बोले स्लिट विड्थ इज E प्लस बी। तो टोटल हमारे पास ये जो स्लिट विड्थ है दैट इज E प्लस बी। अंडरस्टैंड? तो सिंगल स्लिट हमने अब यहाँ से ये एंगल थीटा इज क्या होगा? डिफ्रैक्शन एंगल है या फिर आप बोलिए डिफ्रैक्टेड एंगल है थीटा। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा दैट इज K, S1K ऑन द S2K। तो इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके ये एंगल थीटा होगा, ये हमारे पास। तो टोटल हमारे पास जो द रिजल्टेंट
from the single slit S1 is A sin alpha upon alpha and from slit S2 is A sin alpha upon alpha। और अल्फा जो है वो हमारे पास बच्चों अल्फा जो है डेट इज हमने डिस्कस किया, अल्फा इज पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। ये हमने ऑलरेडी सिंगल स्लिट पे डिस्कस की। हर स्लिट से एक रिजल्टेंट आएगा, वो ए साइन अल्फा, ए इज द इंटेंसिटी मीन्स एम्पलीट्यूड, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और स्लिट S2 से भी ए साइन, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो रिजल्टेंट बना के इस तरह का रिजल्टेंट हमें ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब यहाँ से जो दो रिजल्टेंट आएंगे, एक रिजल्टेंट 1 एंड एक है जो हमारे पास 2, दोनों का रिजल्टेंट एट पॉइंट P1 पे पहुंचेगा बच्चों। तो P1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो हम यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, देन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे, कौन कौन सी बच्चों, 1 एंड 2। तो दोनों रे के बीच का जो टोटल पाथ डिफरेंस देखिए लिख देंगे, दैट इज E प्लस बी साइन थीटा। ये हमारे पास S1 S2 का जो डिस्टेंस दैट इज E प्लस बी, तो ये E प्लस बी साइन थीटा हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। अब यहां से हम तो बीटा जो होगा हमारे पास दैट इज पाई बाई लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। तो कॉमन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये हम बताएंगे। इसे हम आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमें इजी होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा डेल्टा को बीटा डेल्टा की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन S1, फेज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। इसको जरा इक्वेशन 1 लिख लो, फेज डिफरेंस। अंडरस्टैंड नाउ। अब हमारे पास यहां पे फेज डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं दोनों के बीच में। अब हमें S1 से निकली रे और एक S2 से निकली, तो इन दोनों के बीच का कॉमन जो फेज डिफरेंस है ये हमारे पास है S1 से रिजल्टेंट R, ये हमारे पास है दैट इज R, और ये हमारे पास R है। तो दोनों रिजल्टेंट का हम वेक्टर एडिशन थ्योरम से हम जो होगा वो R डैश हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द रिजल्टेंट फ्रॉम S1 एंड दिस इज रिजल्टेंट फ्रॉम S2, और दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दोनों के बीच का रिजल्टेंट के बाद अब दोनों के बीच का कॉमन जो फेस डिफरेंस है वो दैट इज डेल्टा। इसको फिर हम बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। दोनों के बीच का कॉमन फेस डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन 1 से, दैट इज डेल्टा। अंडरस्टैंड नाउ। अब हमें यहां से इसको देखिए टोटल कैसे निकलेगा, OA and that is B, that is total resultant is OB square is equal to OA square plus AB square plus 2OA AB, and that is basically cos delta. Understand? तो OA कितना है हमारे पास, R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस डेल्टा। OA भी R है, AB भी R है, तो ये डेल्टा हमारे पास कॉमन फेस डिफरेंस। अंडरस्टैंड नाउ। हमारे पास इसको R डैश स्क्वायर कर लीजिए, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, और यहां पे इंटेंसिटी बनाएगा R का स्क्वायर। तो यहां से OA 2A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर बच्चों, दोनों प्लस 2A स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस डेल्टा। अंडरस्टैंड? अब हम यहां पे कॉमन ले लेंगे, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हमारे 1 प्लस कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज हमें पता है कि कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 2, और ये 1/2, तो ये 1 प्लस कॉस डेल्टा, ये फॉर्मूला है डेट इज 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस डेल्टा की जगह 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, और डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा, और डेल्टा को हम लिख लेंगे 2 बीटा। ये थोड़ा सा डेल्टा इज इक्वल 2 बीटा है, तो यहां से हम डेल्टा इज 2 बीटा, देखिए यहां पे हम डेल्टा को 2 बीटा, क्योंकि हमें ये 2 को एलिमिनेट करना है, तो हम यहां पे डेल्टा जो वो 2 बीटा की टर्म में यहां पे लिख लेंगे, तो डेल्टा की जगह हमारे पास आएगा 2 बीटा अपॉन 2, तो ये हमारे पास बीटा आ गया, डेट इज द कोस स्क्वायर बीटा। तो टोटल हमारे पास जो रिजल्टेंट आया, मतलब इंटेंसिटी आई, जो इंटेंसिटी है हमारे पास, डेट इज बेसिकली 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, 2 भी है यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों यहां पे देखिए, दो सिंगल सीट में आप देखोगे तो सिंगल सीट में सिर्फ साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है, और ये जो टर्म एक्स्ट्रा आई इससे हम इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस, दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस, और ये हमारे पास है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो इंटेंसिटी जो हमारी आएगी रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इज द इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी इस स्क्रीन में आएगी दैट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक, अब हमें कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस का मैक्सिमम और मिनिमा की हमें यहां पे कंडीशन कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी हमें पता चल गई बच्चों, अब इंटेंसिटी के बाद कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब यहां पे दो हैं, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के केस में जो सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट हम यहां पे डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा की हम बात करें बच्चों, तो सेंट्रल मैक्सिमा देखिए थीटा विल बी 0, ये सेंट्रल मैक्सिमा पी पूरी पोजीशन पे है, तो इसमें हमारे पास आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है, और मैक्सिमा कब होगा, व्हेन अल्फा इज 0, अल्फा मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, डैट इज इक्वल टू 0, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा कब होगा 0, साइन थीटा जन बेन प्लस माइनस एम पाई, एम इज बेसिकली 0 इन केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? और ये हमने सिंगल सीट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चों ये वाला। अब बात करते हैं मिनिमा की, तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा। अब बात करते हैं मिनिमा, इसके बाद क्या होगा, मिनिमा भी होगा। ये हमारे पास यदि डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल सीट का हमने कर लिया बच्चों, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये थीटा, व्हेन थीटा ये है इंटेंसिटी, तो ये हमारे पास आगे सेंट्रल मैक्सिमम कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये मिनिमा की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा के लिए रिजल्टेंट ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा में व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा 0 कब होगा, अल्फा इज बेसिकली प्लस माइनस एम पाई,
और यहाँ पे m जो होगा वो 1 2 3 4, 0 नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 में हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। m इज 1 2 3 4, और यदि अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस है, और अल्फा क्या हमारे पास पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। अंडरस्टैंड? तो यहां से पाई कैंसिल होगा, तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा अल्टरनेट टू द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से अल्टरनेट में प्लस माइनस एम इज 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास अल्टरनेट मिनिमा आएंगे। ठीक है, अब इन मिनिमा के बीच में, कॉन्जर्वेटिव मिनिमा के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा भी हो गए, जो हमने ऑलरेडी सिंगल सीट में, जो पुराने वाला पिछले वाला वीडियो है उसमें हमने तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन ऑन द बोथ साइड, दैट इज I1 I2, दैट इज I1 एंड I2, हमने इनकी इंटेंसिटी भी बच्चों को कैलकुलेट की थी। तो उसकी जो कंडीशन है सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो भी हम डिस्कस कर ले। सो कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी जो मैक्सिमा है वो उसकी कंडीशन क्या होगी बच्चों? देख लो, उसकी कंडीशन हमने कैलकुलेट की थी, अल्फा इज 2m प्लस 1, दैट इज प्लस माइनस दैट इज लैम्डा बाई 2। तो ये बेसिकली सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस रखा है, दैट इज द इंटेंसिटी अल्फा इज प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये बच्चों है सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन, m इज 1 2 3 4 5, दैट इज द कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। ये तो हमने मैक्सिमा और मिनिमा हमने यहाँ पे, ये जो ब्लू वाला जो है दैट इज द योर सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, मिनिमा है, मैक्सिमा है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। अब इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के भी तो मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। तो इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, इंटरफेरेंस के केस में ये वाला है कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा इन मिनिमा, तो मैक्सिमा इज बेसिकली कहां पे होंगे? मैक्सिमा व्हेन कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस बीटा कहां 1 होगा? व्हेन बीटा इज प्लस माइनस एन पाई। हम यहां पे इंटरफेरेंस में एन ले रहे हैं, डिफ्रैक्शन में हमने एम लिया था। बीटा हमारे पास प्लस माइनस एन पाई होगा, और बीटा इज इक्वल टू दैट इज प्लस माइनस, तो बीटा की जगह हम लिखेंगे पाई अपॉन द ई साइन थीटा बाई लैम्डा। तो ये है मैक्सिमा की कंडीशन, और ये हमारे पास हो गया बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा यहाँ पे लैम्डा और है पाई ई है ना, पाई से पाई कैंसिल तो एक ही लैम्डा, ये तो ये अब प्लस माइनस एन लैम्डा। ये हो गया मैक्सिमा की कंडीशन। अंडरस्टैंड? और n इज बेसिकली 0 1 2 3 4। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस के मिनिमा की। मिनिमा कब होगा इंटरफेरेंस का? व्हेन कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, और 0 कहां होगा बच्चों? ये व्हेन बीटा इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस 2n, तो ये क्या होगा? मिनिमा की कंडीशन होगी, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। और बीटा हमारे पास है पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल, तो टोटल जो हमारे पास ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1, और ये बच्चों लैम्डा बाई 2। तो ये पोजीशन होगी, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम व्हेन बीटा इज इक्वल टू प्लस, बीटा मतलब
थीटा के साथ इस तरह से इंटरलिंक है बच्चों। तो बीटा, तो कंडीशन हो गई व्हेन बीटा इज +-2n+1 π/2 और n यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये n है। और यहाँ से हमारे पास ये है, ये कंडीशन होगी और ये पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो हमारे पास इस तरह से बच्चों यदि हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखें तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी शुड बी सेम। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। यहां देखिए ये इंटेंसिटी क्या है, सेम है सबकी, इंटेंसिटी विल बी सेम। और ये पोजीशंस यहां पे इस वाला पोजीशन दैट इज द, ये हम थीटा से प्लॉट करें तो हमारे पास ये पोजीशन आएगी। तो ये मिनिमा कहां पे है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 पाई टू -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अंडरस्टैंड बच्चों? अब टोटल जो हमारा बनेगा, देखिए यहां से किस तरह का पैटर्न बनेगा। इसको थोड़ा, ये जो पैटर्न है वो किस तरह से बना है ये जरा देख ले। ये हमारे पास है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये है इंटेंसिटी का ग्राफ। और इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, 4a² sin² अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, दैट इज द ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अब सेकंड जो है, अब बात करते हैं इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस में ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है बच्चों। ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न में ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न दैट ये पाई हो गया, -2 पाई, सॉरी +2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे -पाई, -2 पाई, ये क्या है, मिनिमा है। अंडरस्टैंड? और मैक्सिमा की कंडीशन में यहाँ पे ये है सेकेंडरी मैक्सिमा है, दिस इज द डिफ्रैक्शन। और ये हमारे पास बीटा वाली था, दैट इज cos² बीटा। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल गिव यू दिस टाइप। याद देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप देखिए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में ये मॉड्यूलेशन कर रहा है। मतलब कि मॉड्यूलेशन आप बच्चों ने पढ़ रखा है कि इसको, ये इंटरफेरेंस पैटर्न को, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये सारे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न इसको क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, इसको इस शेप में लेके आ रहा है। देखिए ये जो ब्लैक वाला है वो इंटरफेरेंस है ना बच्चों यहाँ पे, तो ब्लैक वाला इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न को मॉड्यूलेट करके एक फाइनल इंटेंसिटी यहाँ पे दे रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, द मैक्सिमम केसेस में आपको स्क्रीन में मिसिंग सम इंटरफेरेंस मैक्सिमा will be missing। क्यों होगा मिसिंग, क्योंकि कुछ जगह पे डिफ्रैक्शन ऑफ मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा will be coincide with the interference maxima। इंटरफेरेंस मैक्सिमा, यदि आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हमारे पास मैक्सिमा क्या था, डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा क्या था, रिजल्टेंट इज ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0। और अल्फा जो है ये हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है और ये थीटा, अल्फा और आई के बीच में, बीटा और आई के बीच में, अल्फा इज ±m पाई। ये था बच्चों m इज 1 2 3 4, 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन। तो ये मिनिमा
डिफ्रैक्शन के मिनिमा की कंडीशन और मैक्सिमा की कंडीशन को कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज प्लस माइनस एन पाई। तो यहां से देखिए बीटा इज एन इज 1 2 3 4, तो बीटा और ये हमारे पास है मैक्सिमा और ये है ये है मैक्सिमा है इंटरफेरेंस की मैक्सिमा की कंडीशन और ये है मिनिमा की कंडीशन। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो मिनिमा की कंडीशन है वो यदि इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर दे तो वो वाला इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा जो होगा आपको स्क्रीन में विजिबल नहीं होगा, हम इसको बोलते हैं कि मिसिंग ऑर्डर। तो कब होगा ये मिसिंग ऑर्डर? यदि हम ये ध्यान से देखें तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, दैट इज डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो अल्फा जो है वो हमारे पास कितना है, पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, और मिनिमा कितना है इंटरफेरेंस का मैक्सिमा की मैम बीटा कितना है बच्चों, बीटा जो है डेट इज पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो यहां से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये है मिनिमा और ये है मैक्सिमा, कि डिफ्रैक्शन का मिनिमा जो है वो मैक्सिमा को ओवरलैप कर देगा, तो इसलिए जो है वो मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसको हम डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ई, तो यहां से E अपॉन ई प्लस बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो ये टोटल कंडीशन आ गई मिसिंग ऑर्डर की। तो यहां पे हम बच्चों यहां पे हम E अपॉन ई प्लस बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो यदि E इज इक्वल टू बी हो जाए, मतलब कि ट्रांसपेरेंट पोर्शन की विड्थ इज इक्वल टू द ओपेक पोर्शन, ये पहली वाली कंडीशन। तो मिसिंग ऑर्डर क्या होंगे, ध्यान से देखना, ये आता भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी बनता है इसके ऊपर। तो E इज इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस ई इज इक्वल टू एम अपॉन एन, और ये हो गया हमारे पास E अपॉन 2E इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ई से E एंड एम एन इज इक्वल टू 2m। तो यदि हमारे पास m डिफ्रैक्शन 1 2 3 4 होंगे, कितना होगा 2 4 6 एंड 8 अप टू 8। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न के 2 4 6 जो मैक्सिमा है दैट इज ओवरलैप विद 1 2 3। तो ये वाले ये इन मीनिंग होता है कि 2 4 और 6 जो होंगे वो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा जो होंगे वो मिसिंग होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो डिफ्रैक्शन के मिनिमा जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसलिए 2 4 6 जो है वो बेसिकली क्या है, मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न के मैक्सिमा मिसिंग होंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उनको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ओवरलैप कर लेगा, जिसका जो मिनिमा है वो इसके में, तो मतलब ये वाला सपोज करो ये वाला जो मिनिमा इसके ऊपर यदि ओवरलैप करेगा तो ये वाला जो है वो मैक्सिमा जो होगा वो नहीं दिखेगा, मिसिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है, E = 2B पे भी क्वेश्चन बन सकता है या 2E = B पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस तरह से आपको जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और थैंक यू वेरी मच।